आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं भादरा का एकमात्र कृष्ण पुस्तकालय है। भादरा में एक ही पुस्तकालय है जो नाम मात्र का एक पुस्तकालय है, गांधी पार्क में है। और गांधी पार्क से पहले ये वो पुस्तकालय है जो आज़ादी से पहले ये पुस्तकालय चलता था। और जब ये गांधी पार्क बना तत्पश्चात यहाँ नगर पालिका ने कृष्ण पुस्तकालय के नाम से उस दौरान के चेयरमैन ने यहाँ पुस्तकालय के लिए जगह दी। और मैं कैमरामैन को बताऊंगा तो सबसे पहले तो ये पुस्तकालय का मुख्य गेट है। मुख्य गेट पे आप देखिए, चढ़ने के लिए कोई पेड़ी नहीं है, सफाई की तो व्यवस्था है। और इधर से हम दिखाते हैं, ये आप कमरा ये देखिए, यहाँ जो पड़ोस में किसी का निर्माण चलता है, यहाँ पत्थर वगैरह पड़े हैं। और यहाँ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत यहाँ जो है इस समय एक माननीय निहालचंद जी सांसद के द्वारा एक कमरे का निर्माण हुआ था। और उस टाइम जो है अध्यक्ष जो थे मालचंद जी मित्तल थे और आर.के. गोयल एडवोकेट सचिव थे। उस दौरान निहालचंद जी ने अपने कोटे से पैसे दिए और ये बना। इसका भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इधर हम अंदर लेके चलते हैं, ये दिखाइए क्या ये बुद्ध हाल है यहाँ। और जैसा कि हमें जानकारी मिली, ये भी एक कमरा है, इसको भी गोदाम के रूप में लिया जा रहा है, ताला बंद रहता है, व्यापारी लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। इधर से ये बंद है, ये पुस्तकालय का हाल है। अगर इधर हम अंदर चलते हैं, हॉल के अंदर, बाद में आएंगे, हॉल में चलते हैं, ये दिखाइए, ये हॉल है। और इस कमरे में पुस्तकें हैं, लेकिन कभी पुस्तकें दिखाई नहीं जाती, कभी किसी को दी नहीं जाती। ये है, यह भादरा का एकमात्र पुस्तकालय है जिसका ये हाल है। यहाँ अगर हम देखें, पुस्तकालय शानदार है, लेकिन अखबार के अलावा यहाँ मात्र 5-6 अखबार आते हैं। 5-6 अखबार के अलावा जो दैनिक अखबार हैं, एक दिल्ली का है, राजस्थान के जो है, 2 राजस्थान के हैं जो हनुमानगढ़ से प्रकाशित होते हैं, गंगानगर से, और एक कोई पंजाब का, पंजाब केसरी। इस प्रकार से राजस्थान पत्रिका, भास्कर और सहारा के अलावा एक इंग्लिश का अखबार आता है। इसके अलावा 6 अखबार आते हैं। 6 अखबार के अलावा यहाँ कुछ नहीं आता। और ये कमरे बंद रहते हैं। जहाँ तक आज जो पुस्तकालय का जो इंचार्ज है, वो आज अपने कोई पारिवारिक कारण से बाहर गया हुआ है। हम उनसे भी पूछते, हरिप्रकाश जी, आप पार्षद हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी इससे जुड़े हुए हो, तो इस पुस्तकालय के बारे में आप। नमस्कार जन साहब, जैसा कि आपने पहले ही बताया, आज़ादी से पहले का ये पुस्तकालय है। और हनुमानगढ़ जिले में इस पुस्तकालय की जो बिल्डिंग है वो सबसे बढ़िया बिल्डिंग है। लेकिन गत 10-12 सालों से यह पुस्तकालय पहले तो केवल वाचनालय बन के रह गया और अब कुछ भी नहीं रहा। यहाँ वैदिक काल की पुस्तकें पढ़ी हैं और साहित्य पढ़ा है, अंग्रेजी साहित्य की किताबें हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज पुस्तकालय संचालक यहाँ नहीं है, वरना आपको खोल के दिखाते। दीमक लगी पड़ी है, अलमारियों में बंद है किताबें, और पूरी अलमारियों की भी दीमक लगी पड़ी है। बड़ा बुरा हाल है, सारा साहित्य नष्ट हो रहा है। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये जिले का पहला पुस्तकालय, जब महिला वाचनालय कक्ष भी है इधर। कभी कोई महिला इन्होंने इस प्रकार का वातावरण ही क्रिएट नहीं किया। पहले खूब अखबार आते थे, किताबें आती थी, और पत्र पत्रिकाएं आती हुई, हिंदुस्तान की जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती वो यहाँ आती थी।
आजकल कुछ भी नहीं है। मैंने आपके माध्यम से मैं मैनेजमेंट कमेटी से कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस पुस्तकालय की जिम्मेवारी ली है तो इसका विनाश मत कीजिए, आप विनाशक मत बनिए। आप इस पुस्तकालय में सुधार कीजिए, इतनी बढ़िया बढ़िया पुस्तकें हैं उनको संरक्षित कीजिए, पुस्तकालय को पुस्तकालय की तरह से संचालित कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब यह पुस्तकालय एकदम से बंद हो जाएगा और भादरा एकमात्र इस विशाल और विराट पुस्तकालय से वंचित हो जाएगा। जन साहब, एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, पुस्तकालय के 2 कक्ष यहाँ बने हुए हैं। एक समय जब मालचंद जी मित्तल इस पुस्तकालय के अध्यक्ष होते थे, उन्होंने सांसद कोटे से, तत्कालीन सांसद ध्यानचंद जी के कोटे से 2 हॉल यहाँ बनवाए थे। आज उन हॉलों को किराए पर दे रखा है और किराए में क्या चलता है? वहाँ खाद बीज के कट्टे पड़े हैं, गोदाम बना रखे हैं, और जबकि यह एकदम से गलत है। मैं कोई राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, कोई कुंठा में नहीं पढ़ना चाहता। आप संभाग के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं पूरे शहरवासियों से कि आइए मिलकर के इस पुस्तकालय को पुनः पुस्तकालय की तरह से संचालित करें, इसको भव्य और विशाल रूप दें। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब भूमाफियाओं की नजर तो इस पे है ही, लोग कब्जा भी कर लेंगे और कहीं न कहीं ये रणनीति भी चल रही होगी। इसीलिए इसको खत्म किया जा रहा है ताकि पुस्तकालय के रूप में इसको खत्म करें, इस बिल्डिंग पर कब्जा करें। हकीकत ये मैगजीन वगैरह पढ़ने के लिए जमता नहीं, यानी वाचनालय तक बिल्कुल अखबारों के वाचनालय तक, और कुछ भी यहाँ नहीं। आपको मैं एक इधर हो रहे हैं, ये कार्यालय भवन है, ये कार्यालय का भवन है। यहाँ जो पुस्तकाध्यक्ष है वो बैठता है और अपना टाइम देता है, उसको भी कोई पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, बहुत कम नाम मात्र की तनख्वाह मिलती है। कैसे गुजारा करता है? पुस्तकालय अध्यक्ष का जो है पुस्तकों का इंचार्ज है, उसकी कोई बेचारे की कोई जिम्मेवारी नहीं है। मेन जो यहाँ का मैनेजमेंट कमेटी है उस की आज इसका ये बदहाल है। यहाँ के गांव के शहर के लोगों को सोचिए, इस पुस्तकालय का जीर्णोद्धार करवाए, पुस्तक मंगाएं और पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाएं। अगर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि बाहर का सीन भी दिखाए, एक साइड में जो है चल रहा है, ये गांधी पार्क की साइड में भी इसका गेट खुलता है, लोग बाग यहाँ भी बैठते हैं। एक तरीके का विश्रामालय से हो गया है ये, न कि पुस्तकालय। ये यहाँ है, इधर बेंच पड़ी है, इधर ये हाल है, तो ये है बदहाल पुस्तकालय। नाम का कृष्ण पुस्तकालय है लेकिन इसका बदहाल है। तो मैं भादरा के नागरिकों से निवेदन करूंगा कि इस पुस्तकालय को पूर्व की भांति पुनः इसका संचालन करें। गांव के नागरिक जिम्मेवार लोग, एक साहित्य की जो किताबें पढ़ी है उसका सदुपयोग हो, अन्य पुस्तकें भी आनी चाहिए, बाल साहित्य भी आना चाहिए, अनेक प्रकार का, और मैनेजमेंट कमेटी इस ओर ध्यान देगी। आशा है मेरी बात को गंभीरता से लेंगे और पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।